गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करते हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की 6th क्लास। तो 6th क्लास में हम करते हैं पौधों एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन। साइंस की फर्स्ट क्लास में हमने किया था सजीव वस्तुएं यानी लिविंग थिंग्स। सेकेंड क्लास में किया था हमने नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं। थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया था प्राकृतिक वस्तुएं। फोर्थ क्लास में हमने डिस्कस किया था मानव निर्मित वस्तुएं। फिफ्थ क्लास में डिस्कस किया था पौधे एवं जंतु में समानता। और आज 6th क्लास करते हैं हम 6th क्लास में करते हैं हम पौधे एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन। तो क्या किसको बोलते हैं पौधे एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन? जो भी पेड़ पौधे होते हैं या फिर कोई भी जंतु जानवर जीव जो भी होते हैं, जो भी अपनी आप को अपनी बॉडी को जो वातावरण होता है या जो मौसम होता है उसमें ढालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे सर्दी होती है उसमें हम अपनी बॉडी को जो है वो वातावरण के अनुकूलन बनाए रखते हैं। वातावरण के अनुकूलन हम इस तरह से बनाते हैं कि अगर सर्दी होती है तो उसमें गर्म कपड़े पहने जाते हैं, जब गर्मी होती है तो उसमें सूती कपड़े पहने जाते हैं। तो ये हम अपने आप को जो है अनुकूलन के प्रति बनाए रखते हैं। तो पौधों एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन किसी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को किसी विशेष जगह या निवास स्थान में रहने के लिए योग्य बनाता है। ये अनुकूलन अलग अलग वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। हमारी पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार है। जलचर, कुछ जीव जंतु जल में पाए जाते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जैसे मछली आदि जो जल में रहते हैं जलचर, जल में रहने वाले जलचर। थल किसको बोलते हैं? जो ज़मीन होती है। तो जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं थलचर। थल यानी ज़मीन और चर यानी जो रहने वाले हैं। तो थलचर जो जीव जंतु ज़मीन यानी थल भूमि पर पाए जाते हैं उन्हें थलचर कहते हैं, जैसे कुत्ता, भैंस, घोड़ा। उभयचर यानी उभयचर किसको बोलते हैं? देखो, जो जीव जंतु जल और थल यानी जो दोनों में रहते हैं उन्हें कहते हैं उभयचर। जल और थल मिलके बना है उभयचर। जो जीव जंतु जल और थल दोनों पर निवास करते हैं उन्हें कहते हैं उभयचर। जैसे कछुआ, मेंढक, ये ज़मीन पर भी रहते हैं और ये यानी दोनों में रहते हैं। ये जल में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी, यानी थल और जल जो दोनों पे रहते हैं उसे कहते हैं उभयचर। ये मोस्ट टॉपिक है इसलिए इसे अच्छे से कर लेना। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। ये शॉर्ट करके लिखवाई है नोट्स। जलचर कुछ जीव जंतु जल में पाए जाते हैं जैसे मछली आदि। थलचर जो जीव जंतु ज़मीन यानी थल यानी भूमि पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं थलचर, जैसे कुत्ता, भैंस को। उभयचर जो जीव जंतु जल और थल दोनों पर निवास करते हैं उन्हें कहते हैं कछुआ, मेंढक, यानी उभयचर। 4 टॉपिक है नभचर। नभ किसको बोलते हैं? आकाश को। किसको बोलते हैं? आकाश को। नभचर यानी आसमान को। नभ यानी आसमान यानी आकाश। नभचर कुछ जंतु वायु या आकाश में उड़ते हैं, जैसे कौवा, कोयल, गिद्ध। नभचर यानी आकाश। कुछ जंतु वायु या आकाश में उड़ते हैं, जैसे कौवा, कोयल, गिद्ध। अलग अलग परिवेश या वातावरण में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूलित करते हैं। भोजन की नंबर 1 भोजन की आवश्यकता, नंबर 2 प्रजनन, नंबर 2 वातावरण, नंबर 3 प्रजनन, नंबर 4 शत्रुओं से रक्षा। भोजन की आवश्यकता होती है, वातावरण के प्रति अपने आप को बनाए रखते हैं, प्रजनन की क्रिया उनमें होती है और शत्रुओं में रक्षा यानी अपना आप की जो बड़े जानवर ये वो होते हैं उनसे अपना बचाव करते हैं यानी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। जल में रहने वाले पौधे एवं जीव जंतुओं को जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहते हैं। जो पौधे जल में रहते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं और जो जीव जल में रहते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं। तो ये आपकी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की 6th क्लास कंप्लीट हो गई है। आगे 7th क्लास में हम करते हैं अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। ठीक है।